नमस्कार साथियों। बहुत ही मन में अंदर क्रोध है, दुख है। पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र चल रहा है, अखबारों में डेली पढ़ने को मिलता है, जानने को मिलता है। लेकिन ये शीतकालीन सत्र पिछले 5-6 सालों से बेहद अलग है। हमारे पार्टी के दल के नेता, हमारे नेता सांसद संजय सिंह जी तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाने की वजह से जेल में। उनकी आवाज़ को दबाने के लिए इस तानाशाही सरकार ने उनको जेल की सलाखों के पीछे रखा। वो इस देश के गरीबों मजदूरों की आवाज़ को उठा नहीं पा रहे हैं। उनकी आवाज़ संसद की एक महत्वपूर्ण आवाज़ है। आज हम सबको ये देखने को मिल रहा है कि संसद के अंदर आम आदमी पार्टी की मजबूत आवाज़ नहीं। लेकिन क्या सरकार जेल की सलाखों के पीछे रख के उनकी मजबूत आवाज़ को दबा पाएगी? क्या ऐसी आवाज़ें जो इतना मुखर होकर सरकार की आंख में आंख डालकर बोलने की ताकत रखती हैं, क्या आपको लगता है कि जेल की सलाखों के पीछे उनकी पहुंचा देने से उनकी आवाज़ कम हो जाएगी? ये ज़रूर है, ये नुकसान हमारा व्यक्तिगत भी है, पार्टी का भी है, देश का भी है। अगर इतने अच्छे नेताओं को आप जेल में रखेंगे तो फिर इस देश की राजनीति करेगा कौन? वो कॉरपोरेट दलाल, वो पूंजीपति, वो पैसे के दम पर राजनीति करने वाले लोग, या वो राजनीति के नाम पे पैसा कमाने वाले लोग? अगर सांसद संजय सिंह जैसे नेताओं को आप जेल में रखेंगे तो फिर इस देश के गरीबों की आवाज़ कौन उठाएगा? देश जिनके हाथों में बेचा जा रहा है, इनकी आवाज़ कौन उठाएगा? आज पूरा देश देख रहा है कि सरकार की आंख में आंख मिलाकर जो भी व्यक्ति सवाल करता है उसके खिलाफ पूरी सरकार खड़ी हो जाती है। कभी सदस्यता रद्द कराती है, कभी ईडी की जांच कराती है, कभी सीबीआई भेज देती है। लेकिन अब इस देश में बदलाव का दौर है, आम आदमी पार्टी का दौर है, अरविंद केजरीवाल का दौर है। सत्ता की आंख में आंख मिलाकर सवाल नेता करते रहेंगे, सरकार के सामने झुकेंगे नहीं। सरकार को अगर जेल में डालना है, सरकार को अगर उनकी सदस्यता रद्द करानी है, जो भी करना है आप करते रहिए। यह 21वीं सदी का भारत है, यह ऐसा भारत है और लोकतांत्रिक भारत है। यह भारत वैसा भारत नहीं है, तानाशाही वाला भारत नहीं है, हिटलरशाही वाला भारत नहीं है, संविधान से चलने वाला भारत है। अगर कोई सांसद, अगर संजय सिंह जैसा कोई सांसद अगर ये पूछता है कि सरकार देश को पूंजीपतियों के हाथ में गुलाम क्यों बन कर रही है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप देश को बेचोगे तो कुछ तो लोग हैं जिनका ज़मीर जिंदा है और वो सवाल तो करेंगे। और उसी में हमारे नेता हैं जिन्होंने सवाल किया, जिसकी वजह से आपने उनको सलाखों के पीछे डाला हुआ है। लेकिन आपकी तानाशाही का अंत हो। इस देश में तानाशाही की जो चरम आ चुका है उसका ख़त्म होने वाला है। तानाशाही का अंत होगा, लोकतंत्र का राज होगा और 2024 का चुनाव इस देश के लिए बहुत ही निर्णायक साबित होगा। वर्तमान की भारतीय राजनीति में बहुत कम ऐसे नेता हैं जिनका व्यक्तित्व हमारे नेता संजय सिंह जैसा मिलेगा। एक ऐसे नेता जिन तक जनता की सीधी पहुंच है, सहज पहुंच है, आसानी से कोई मिल सकता है, कोई अपनी बात रख सकता है, कोई मदद के लिए अपनी गुहार लगा सकता है। भारतीय राजनीति में कॉरपोरेट जब कारपेट पे आ चुका है, ऐसे दौर में आपको एक ठेठ जमीनी नेता, एक देसी नेता मिलना बहुत ही असंभव है। ऐसे दौर में संजय सिंह जैसा नेता मिलना इस देश के लोकतंत्र के लिए एक सौभाग्यजनक बात है।